नतीजों पर। तीसरी तिमाही में रेमंड ने अपने नतीजे घोषित किए। आय में 10% की बढ़ोतरी हुई तो मुनाफे में 94% का उछाल आया। साथ ही मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल। अमित जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो काफी शानदार नंबर, स्पेशली अगर मार्जिन देखेंगे तो 14.7% से बढ़कर इस बार के मार्जिन के जो आंकड़े आए हैं वो 15.2% पर आए हैं। आपसे समझना चाहेंगे, जब इसके पहले जनवरी की शुरुआत में जब आपसे बात हुई थी तब आपने कहा था कि वेडिंग डिमांड इतनी अच्छी नहीं नजर आ रही है जितनी की एक्सपेक्ट की जाती थी, लेकिन उसके बावजूद आपके मार्जिन के नंबर्स काफी स्ट्रांग आए हैं। उसके पीछे की वजह क्या है और आगे के लिए क्या आउटलुक देंगे आप? जी बिल्कुल, धन्यवाद मुझे अपनी चैनल पे बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल बताया कि जो हमारा वेडिंग की डिमांड थी वो इतनी अच्छी नहीं आई। अगर हम देखें तो ये जो क्वार्टर था इसमें अक्टूबर में दशहरा, नवंबर में दिवाली, इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा था और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डिमांड कंटिन्यू करेगी, ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। किंतु जो डिमांड थी वो शादी की, एक तो नंबर ऑफ डेज कम थे शादी के, दूसरी तरफ ये देखने में आता है कि लोगों ने उस तरीके से खरीदारी नहीं करी क्योंकि इन्फ्लेशन का थोड़ा प्रेशर है, थोड़ा लोग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में जा रहे हैं, इस तरीके से कपड़ों की खरीदारी थोड़ी कम हुई। किंतु अगर हम अपनी बात करें तो हमने दो तीन चीजें जो करी जो हमारे बिजनेस में बहुत अच्छा सपोर्ट लाती है। एक तो अगर आप ब्रांडेड अपैरल की बात करें, जो हमारे चारों ब्रांड्स है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हमने 20% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है और 50% का करीब करीब हमारा एबिटा ग्रोथ है। तो इसके दो वजह है कि एक तो हमने जो पिछले 12 महीने में करीब करीब 200 स्टोर से प्लस हमने खोले हैं और जो हमारे एथनिक्स की रेंज है कि जो कि काफी यूज होता है शादियों में, फेस्टिवल्स में, उसके हमारे 100 स्टोर खुल गए और अभी 31 दिसंबर के बेसिस पे बात करें तो 105 स्टोर हो चुके हैं। तो क्या होता है कि बड़ी सिंपल सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर हमारे स्टोर्स में दिखेंगे, स्टोर्स में हमारा प्रोडक्ट है और सबको ये पता है कि रेमंड की जो क्वालिटी है वो सर्वोत्तम है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, तो इस तरीके से हमारे को वो बहुत अच्छा देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो शूटिंग्स भी है वो फ्लैट था, ऐसा नहीं हुआ कि डीग्रो किया। वो भी एक हमारा जो एफर्ट था, हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो हमारा कस्टमर के पास रीच है, उसके कारण हम फ्लैट डिलीवर करें, नहीं तो कंपैरेटिवली मार्केट बहुत ही सबड्यूड थी। तीसरी बात अगर हम देखें तो हमारा जो रिजल्ट है इसके अंदर हमारा रियल एस्टेट का जो रेवेन्यू है वो करीब करीब 50% से ग्रो किया है। इसके क्या रीजन है? सिंपल, कि हमने नए टावर लॉन्च किए हैं जो उसमें सेल बहुत अच्छी देखने को मिली, प्लस हमारा जो कंस्ट्रक्शन पेस है वो काफी फास्ट था, जिसके कारण कि हमारा जो रिजल्ट है वो काफी इंप्रूव होता हुआ इस क्वार्टर में। और ये बात क्लियर है कि मैंने जब भी आपसे बात करी कि हमने बताया कि हमारे जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो पिछले 10 क्वार्टर से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो हर बार हम ब्रेक करते हैं। तो और इस कंपनी के लिए ये पहली बार हुआ कि हमने 400 करोड़ से ज्यादा का एबिटा, जो 426 करोड़ का एबिटा है, वो डिलीवर किया है इस क्वार्टर में। और 17% प्लस मार्जिन इन दिस मार्केट सीम्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग, काफी अच्छा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। हमें अमित साहब, अगर हम ओवरऑल मार्जिन्स को देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी बेहतरी की ओर आंकड़े जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आपको क्या वजह दिखाई दे रही है? सनराइज सेक्टर्स को लेकर किस तरह से ये लेवल्स आपको आगे सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, जहां तक आपने बताया कि मार्जिन इंप्रूवमेंट का सवाल है, देखिए जो हमारे कंपनी के दो तीन बड़े फोकस हैं जो कोविड के बाद हमने बहुत कोशिश की और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया, कि जो हमारी 400 करोड़ की जो ऑपेक्स की कॉस्ट सेविंग्स थी वो हम बरकरार कर पा रहे हैं और इसी के कारण से हमारा जो कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ होता है। आज रेवेन्यू ग्रोथ कैसे हो रहा है कि हम प्रोडक्ट को, जैसे ब्रांडेड अपैरल में प्रीमियमाइजेशन ले आए, कैजुअलाइजेशन। लोग हमको हमेशा ये सोचते थे कि सिर्फ ये ऑफिस जाने वाली ब्रांड है, आज
सब तरह के लोग हमारे कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि वो इवनिंग वेयर में भी जा सकते हैं, शाम को लेजर में भी जा सकते हैं, ट्रैवल के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो अपनी रेंज एक्सपैंड की, न कि सिर्फ अपैरल में बल्कि सूटिंग्स में भी एक्सपैंड करी, शर्टिंग में भी एक्सपैंड करी, तो वो एक काफी बेहतर हमको मदद करता है मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए। और कॉस्ट के ऊपर काफी कड़ा कंट्रोल है। जहां तक इंजीनियरिंग बिजनेस का सवाल है, कि इंजीनियरिंग में एक पार्ट है हमारा फाइल्स का, जो कि इंजीनियरिंग कंज्यूमेबल के तहत आता है। उसमें बहुत बड़ी एक्सपोर्ट की मार्केट है हम लोगों की, जो जाता है अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में। उन मार्केट्स में बिकॉज फॉरेन करेंसी की थोड़ी तंगी है उस मार्केट्स में, इसलिए वहां पर जो एक्सपोर्ट है वो उस मात्रा में नहीं हो पा रहा है जिस लेवल में हम लोग सोचे थे, और पिछले साल के कंपैरिजन और कम हो गया है, जो कि हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। इसलिए हमारे बिजनेस में ये तकलीफ है कि मार्जिन थोड़ी गिरी है। और दूसरी तरफ अगर हम उसकी बात करें, अपना जो सनराइज सेक्टर की जो माइनिंग प्रिसिशन में हमने एक्विजिशन किया है, वो एरोस्पेस, डिफेंस, ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपोनेंट्स में काफी अच्छा उनका काम है, और इसी कारण से हमने वो एक्विजिशन किया है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मार्केट काफी एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगी। तो ओवरऑल बिजनेस जो हमारा पिछले साल FY23 में करीब करीब 1600 करोड़ का रेवेन्यू था और 220 करोड़ का एबिटा था, हम एक्सपेक्ट करते हैं अगले 4 से 5 साल में कि हमारा ये ऑलमोस्ट दोनों चीज, रेवेन्यू भी और एबिटा दोनों ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ग्रोथ काफी फास्ट होगी इस बिजनेस में, इंजीनियरिंग वर्टिकल में। ठीक है, थैंक यू अमित जी आपका आज समय देने के लिए, नतीजों पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे रेमंड के मैनेजमेंट, मार्जिन और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करते हुए।